बोर्ड पर बनाए हुए ये 3 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का फिगर मैंने बनाया है अलग अलग डायरेक्शन से। अलग अलग डायरेक्शन से बनाने का वजह है कि आप इसको अच्छी तरह से समझें। देखिए फिगर नंबर 1 में यहाँ पर ये दो साइड AB और AC ये इक्वल है। इस ट्रायंगल में फिगर नंबर 2 में PQ और PR इक्वल है और फिगर नंबर 3 में YZ और XZ इक्वल है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि दो साइड्स हर फिगर में इक्वल हैं, तो एंगल्स कौन इक्वल होंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के मुताबिक उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? तो देखिए इसको, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इस एंगल के सामने का ये एंगल और ये साइड के सामने का ये एंगल, ये दोनों एंगल्स ही इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये नहीं है कि अगर ये आइसोसेलेस है और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल C और एंगल A भी इक्वल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर मुश्किल हो जाता। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ये एक स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर है, BD उसका डायगोनल है और गिवन है एंगल Q, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। तो गिवन है एंगल QBD, ये एंगल 21 डिग्री। तो हमको फाइंड करना है ये एंगल, यानी जहां पर हमने सिंबल लगाया है। गिवन है AB इज इक्वल टू PQ। इस फिगर को यानी कि ABQ ट्रायंगल को यहाँ पर BAC ट्रायंगल से कंपेयर कीजिए। इसका ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स ही इक्वल होंगे। आप C एंगल और A एंगल को इक्वल नहीं कर सकते हैं। अब अगर ये BD डायगोनल है तो किसी भी स्क्वायर का डायगोनल स्क्वायर के एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। तो ये टोटल एंगल 90 है, ये डायगोनल है, तो ये एंगल यानी कि एंगल ABD 45 डिग्री होगा। जिसमें से ये 21 है तो ये रेस्ट एंगल, बाकी एंगल यानी कि एंगल ABQ 45 माइनस 21, 45 में 21 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 24 डिग्री हो जाता है। तो ये एंगल 24 डिग्री निकल जाता है। अब हमको फाइंड करना है ये एंगल। तो इस फिगर को हमने यहाँ उठा लिया, ये 24 डिग्री है तो सिर्फ यही 24 होगा। अब यानी इस ट्रायंगल में एक ही एंगल 24 होगा। अब हमको ये दोनों एंगल फाइंड करना है तो हम क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है इसलिए दोनों को x मान लेते हैं, y मान लो, z मान लो। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, इसको x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, तो x प्लस 24 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 24 डिग्री इज इक्वल टू 6, 7, 5 हो जाएगा 156। Therefore x इज इक्वल टू 156 डिग्री बाई 2, 78 डिग्री। इस प्रकार से एंगल, ये वाला एंगल यानी कि यहाँ पर ABQ और यहाँ पर BAQ एंगल का वैल्यू आता है, यहाँ पर BAQ इज इक्वल टू 78 डिग्री। इसी तरह के बाकी जो दो फिगर्स हैं, तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसको x मानेंगे, इसको x मानेंगे। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसको आप y और इसको y मान सकते हैं, लेकिन
इसको y और इसको y नहीं मान सकते हैं, इसको y और इसको y नहीं मान सकते हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरी पिछली वीडियो पर एक कमेंट आया था और उसमें उन्होंने लिखा था कि सर इस बात को जरा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये कैसे संभव है। डेफिनेटली ये चैनल किसी क्रिएटर का नहीं है, ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट्स ने ही पूछा होगा। इनके चैनल पर लिखा हुआ है निम्मी देवी और इनका काफी लंबा मैसेज है जिसमें इन्होंने लिखा है सर योर आंसर इज एंगल BAQ equal to 78 degree, but as I see in the given figure triangle ABQ have sides AB equal to BQ, AB equal to BQ. You are right, and this property shows that this triangle is an isosceles triangle. Absolutely correct. This triangle is an isosceles triangle, and also in isosceles triangle, if two sides are equal, then similarly two angles are equal, but not any two angles are equal. Corresponding angles must be equal, are also equal. Then in triangle EBQ, same angles. So sir, now by using the rule angle sum property, यहाँ तक आप सही लिखी हैं। उसके बाद आपने लिखा है 24 डिग्री प्लस 24 डिग्री प्लस एंगल BAQ, ये गलत है। 24 डिग्री ये एंगल है, तो 24 प्लस 24 आप कैसे लिख सकते हैं? 24 डिग्री प्लस x लिखेंगे क्योंकि आइसोसेलेस है, लेकिन दो 24 नहीं होगा। जो दो इक्वल एंगल्स है वो हमको फाइंड ही करना है और उसको हमने x और x माना, तो x प्लस 24 इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद आप जब फाइंड करेंगे x का वैल्यू तो ये 78 डिग्री ही होगा। बहुत अच्छा लगा आपने क्वेश्चन किया और जैसे ही मैंने इसको देखा मैं तुरंत आपके आंसर के लिए वीडियो बनाने आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।